ऑल राइट, सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लाउड सर्विसेज के बारे में, जिसकी डिमांड मार्केट में टाइम के साथ बढ़ती ही जा रही है एंड मोर कंपनीज आज के समय में क्लाउड सर्विसेज यूज कर रही हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। चाहे वो हो अफोर्डेबल लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना या तो अपने प्लेटफॉर्म को स्केलेबल बनाना। बट इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे बिजनेस प्रोफेशनल को ये चैलेंज आते हैं कि एक अफोर्डेबल रिलायबल एक क्लाउड सर्विस कहाँ से ढूंढें। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स को भी चैलेंजेस आते हैं कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे करें, चाहे वो सिंपल सा क्लाउड में एक वर्चुअल मशीन सेटअप करना हो या तो अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना हो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या तो क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट में। सो डोंट वरी, वीडियो के एंड में आप लोग के लिए सरप्राइज भी है। तो चलिए बात करते हैं मोस्ट अफोर्डेबल एंड रिलायबल क्लाउड सर्विसेज। उठो, भारत का पहला और अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म जो कि बिजनेसेस को टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने रिलायबल हाई परफॉर्मेंस अफोर्डेबल एंड सिक्योर सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उठो के प्लेटफॉर्म पे आपको क्लाउड सर्विसेज के अलावा मिलता है 24/7 ह्यूमन सपोर्ट। सो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या तो सर्विसेज यूज करने में कोई प्रॉब्लम हो, तो इनका एक्टिव सपोर्ट हमेशा अवेलेबल है आपकी हेल्प करने के लिए। एंड अगर बात करें कॉस्टिंग की, सो उठो की सर्विसेज इतनी अफोर्डेबल है कि आपकी जो कॉस्ट है 60 to 70% तक रिड्यूस हो जाएगी। एंड यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड कंपैरिजन बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप इनकी सर्विसेज यूज़ करते हो और एक सिंपल सा वर्चुअल मशीन भी यूज़ करते हो, बनाते हो, सो आप यहाँ पे स्पेक्स प्लस यहाँ पे प्राइसिंग का डिफरेंस देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया 4 GB मेमोरी एंड 80 GB ऑफ स्टोरेज। सो आप यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो कि उठो की सर्विसेज वर्सेस AWS, गूगल एंड एज्योर जैसी सर्विसेज के बीच में डिफरेंस। एंड ऑफ कोर्स ये डिफरेंसेस क्यों आता है, एज यू नो कि यहाँ ये इंडियन बेस्ड या तो हमारे भारत का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ प्राइस डिफरेंस तो आएगा ही, क्योंकि देखो उन लोग जो बाहर की कंपनीज हैं वो डॉलर्स में चार्ज कर रही हैं, सो इसलिए ये ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। एंड जब भी हम क्लाउड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मेंस एंड स्पीड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड यहाँ भी आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, साइड बाय साइड डिफरेंस ऑफ गीक बेंच स्कोर। ठीक है, स्पेक्स सेम है, डिफरेंस बिटवीन द AWS एंड उठो, एंड इसमें भी उठो का जो स्कोर है ज़्यादा है, मीन्स ज़्यादा फास्ट है ये। इसके अलावा ये वर्ल्ड वाइड कवरेज भी प्रोवाइड करता है। इनकी जो डेटा सेंटर्स हैं वो US एंड यूरोप में भी प्रेजेंट है। सो इन केस अगर आपको ग्लोबल रीच करना हो देन ऑल्सो इट इज़ यूजफुल। इसी के साथ साथ जो उठो की सर्विसेज हैं वो पार्टनर्स हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी सारे इंडस्ट्री जाइंट्स उठो की सर्विसेज आज यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक अनदर लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफरिंग्स प्रोवाइडेड बाय उठो। सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप खुद की अपनी वर्चुअल मशीन बना सकते हो, एक बेसिक एप्लीकेशन डिप्लॉय करना हो, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा सेंटर्स एंड रीजन ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा कुबरनेटिस, कुबरनेटिस क्लस्टर स्पिन आप कर सकते हो विद इन फ्यू सेकेंड, और उसके बाद आप काफ़ी आसानी से अपने एप्लीकेशंस को वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। मैनेज्ड डेटाबेस आपको एक ऑफरिंग मिल जाती है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज जहाँ पे अपनी फाइल्स या तो डेटा स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको खुद का एक ब्लॉक स्टोरेज चाहिए हो तो यहाँ वो भी आपको मिल जाता है। इसी के साथ काफ़ी सारी ऑफरिंग्स हैं, यहाँ पे आप कैटेगरी देख सकते हो, जैसे कंप्यूटिंग हो गया, स्टोरेज, नेटवर्क एंड मैनेज्ड डेटाबेस एंड सो ऑन, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कैपेबल है। एंड अगर आपको अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हैं तो कुछ और पॉइंट्स आपके लिए कवर कर देता हूं, जैसे कि ये 13 ईयर ओल्ड कंपनी है राइट नाउ, 22,000 प्लस कस्टमर्स यहाँ पे उठो की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आपको जो एक सडन हाई बिल्स के जो शॉक है वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक वर्चुअल मशीन सेटअप करना कितना ईजी और फास्ट हो सकता है। डिप्लॉय न्यू पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद हम लोग ने डेटा सेंटर सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर। उसके बाद यहाँ पे US एंड यूरोप का भी ऑप्शन है। लेट्स से मैं मुंबई सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स से आई सेट की CentOS, बाकी आपके पास विंडोज़, उबंटू का भी ऑप्शंस मिल जाता है। इसके बाद हम लोग स्पेक्स की बात कर लेते हैं। हम लोग बेसिक के साथ चले आते हैं। 4 GB रैम, 80 GB SSD स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है,
ऑथेंटिकेशन कैसे करना है सर्वर को एक्सेस करने के लिए, पासवर्ड या एसएसएच कीज, हम लोग पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं फॉर नाउ, ठीक है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सीपीयू मॉडल का, किसी AMD यूज़ करना है कि इंटेल बेस्ड करना है। तो मैं यहाँ पे AMD के साथ चले जाता हूँ एंड यहाँ पे आप होस्ट नेम प्रोवाइड कर सकते हो या तो डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको डिप्लॉय ना हो, यहाँ पे क्लिक करना है एंड थोड़ी ही देर में आपका जो इंस्टेंस है वो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वर्चुअल मशीन सक्सेसफुली सेटअप तो हो गया है एंड मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात इनकी जो लगती है कि सेटअप होने के बाद एक ईमेल रिसीव होता है सर्वर की डिटेल्स एंड यूज़र्स एंड पासवर्ड के साथ, सो दैट आप उसको एक्सेस कर सको काफ़ी आसानी से। यहाँ पे देखो IP एड्रेस, यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि रूट यूज़र और पासवर्ड का सेटअप मिलता है, जो कि काफ़ी आसान होता है आपको आगे एक्सेस करने में। ओके, वर्चुअल मशीन बन तो गया है बट उसको एक्सेस कैसे करें? तो इनका एक और फीचर है जो मुझे बड़ा पसंद है। सिंपल सा ये जो कंसोल का बटन है ना, इस पर आप क्लिक करो, आपका एक कंसोल खुल जाएगा, वो भी सिर्फ ब्राउज़र पे। तो आपको लोकली भी कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल लॉगिन की डिटेल्स मांग रहा है और जैसे ही मैं लॉगिन की डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि ईमेल्स पे हमारे पास ऑलरेडी आई हुई है, सी ये वाली, जैसी ही डिटेल्स मैं प्रोवाइड करूंगा और मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर पाऊंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि अपने वर्चुअल मशीन को अपने लोकल टर्मिनल से एक्सेस करना, सो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये वाला मैं क्लाउड ओपन कर लेता हूँ। सिंपल आप क्या नेटवर्क में जाओ, या तो आपको देखो ये जो पब्लिक IP यहाँ भी दिख जाएगी, यहाँ से आप कॉपी कर लो, वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे आप लोकल टर्मिनल पे जाओ, सिंपल आप क्या करो SSH रूट, क्योंकि ये रूट यूज़र ही बनाते हैं लोग, @ एंड यहाँ पे आप सिंपल इसकी पब्लिक IP दे दो। यहाँ पे इट इज़ आस्किंग फॉर द पासवर्ड, और ये जो पासवर्ड आपको ईमेल पे प्रोवाइड होता है, मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं अपने वर्चुअल मशीन के अंदर एंटर हो चुका हूँ। एंड इसके बाद आप अपनी कमांड्स यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्ट बना सकते हो, अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो एंड काफ़ी सारे जो भी एक्शन करना चाहो आप कर सकते हो। ओटो के डैशबोर्ड पे सपोर्ट पर्पस के लिए आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन मिलता है। लेफ्ट साइड में आप बॉटम पे आ जाओ, यहाँ पे टिकट्स पे आप क्लिक कर लो। यहाँ पे आपकी जो पुरानी क्वेरीज हैं या तो आपकी जो एग्जिस्टिंग क्वेरीज है आप उसको ट्रैक कर सकते हो। आपको कोई नया क्वेश्चन या तो नई प्रॉब्लम है, सिंपल ओपन न्यू टिकट पे क्लिक कर लो। यहाँ पे सिंपली क्या है, डिपार्टमेंट आप लोग सेलेक्ट कर लो, सब्जेक्ट की किस चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या तो क्वेश्चन है, एंड इसके बाद अपनी जो क्वेरी है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दो एंड यहाँ पे आप टिकट ओपन कर देना। एंड सपोर्ट टीम आपको बहुत जल्द से जल्द आपको रीच आउट करेगी और आपकी हेल्प कर देगी। एंड यहाँ पे मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी एक्सेस करने से रिलेटेड, सो मैंने सिंपली ये टिकट ओपन करी और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे सक्सेसफुली उन लोगों ने सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दिया था। एंड इसी डैशबोर्ड में आपको एक और सेक्शन मिलता है डॉक्स का। लेफ्ट साइड में बॉटम में देखोगे डॉक्स का एक सेक्शन है, आप उस पर क्लिक करते हो, सो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड उसके रिलेटेड या तो उसको यूज़ कैसे करना उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप एक अपने स्पेसिफिक सेक्शन में जाके उसके बारे में समझ सकते हो और देख सकते हो। चलिए मैं जल्दी से एक डेमो दिखा देता हूँ। कुबरनेटिस क्लस्टर को डिप्लॉय करना, स्पिन करना, उसको यूज़ करना कितना आसान है। सिंपल आप क्या करो, लेफ्ट साइड में देखो कुबरनेटिस का एक ऑप्शन है, उसके बाद डिप्लॉय कुबरनेटिस सर्वर पे हम आ जाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग को कुछ डिटेल्स देनी है जैसे कि डेटा सेंटर, वर्जन, ठीक है, तो हम लोग लेटेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद नोट साइज आपको बताना है, सो हम लोग एक बेसिक पे चले जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ओके, यहाँ पे VPC भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, सो यहाँ पे हम लोग ये सेलेक्ट कर लेते हैं एंड मैं डिप्लॉय यहाँ पे क्लस्टर कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो कुबरनेटिस क्लस्टर है, यू कैन सी कि यहाँ पे अप एंड रनिंग है, ठीक है। बट इसको यूज़ कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। मैनेज पे हम चलते हैं, डाउनलोड पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। सो डाउनलोड करने पे क्या होगा, ये kubectl जो YAML फाइल है वो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद मैंने सिंपली VS कोड ओपन किया, इस फाइल को रीडायरेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे इसी लोकेशन में मैंने एक ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारा एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा, राइट। सो इस लोकेशन पे हमारी कॉन्फिग फाइल है, मैं सिंपल ls कर देता हूँ, ये हमारी फाइल है। आपको एक सिंपल सा एक कमांड यूज़ करना है, एक्सपोर्ट config इक्वल टू, और यहाँ पे जो आपकी फाइल का नाम है वो दे देना है, सिंपल, दैट्स इट। इतना हो गया। इसके बाद आप अपनी कुबरनेटिस की यहाँ पे जो कमांड से यूज़ कर पाओगे जैसे कि kubectl। ओके, इसके बाद लेट से हम लोग ने अभी जो क्लस्टर जो अभी डिप्लॉय किया है, ठीक है, क्लस्टर इन्फो करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुबरनेटिस कंट्रोल प्लेन है वो अप एंड रनिंग है। एंड इसके बाद अपनी कुबरनेटिस के रिलेटेड यहाँ पे जो एक्शंस हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो काफ़ी आसानी से।
सो अगर आप उठो के प्लेटफॉर्म पे कुबरनेटिस इंजन यूज़ करते हो तो उसके साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कुछ मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। लाइक कंट्रोल प्लेन इज प्रोवाइडेड एट नो कॉस्ट, जिसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट टू $100। स्टोरेज इज ऑल्सो ऑफर्ड फ्री ऑफ चार्ज, सेविंग यूजर्स एन एडिशनल $100। एंड इसके अंडर जो वर्कर नोड्स है उसकी भी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम होती है एज कंपेयर टू AWS, GCP एंड Azure एंड सो ऑन। सो अभी जाओ एंड डू चेकआउट उठो क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड अगर आप यूज करते हो एम प्रशांत कूपन कोड ड्यूरिंग द साइन अप तो आपको मिलता है 3000 रुपीज का क्रेडिट फॉर नेक्स्ट 30 डेज। एंड ये लिमिटेड ऑफर है सिर्फ फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। साइन अप लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।